फिर लिखे दोस्तों पोलियो, बहुत इंपॉर्टेंट है पोलियो, और इसको लगा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी बात कर रहे हैं? पोलियो की बात कर रहे हैं। पोलियो एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, वायरस से होने वाली बीमारी है, और इसमें जो मानव शरीर का जो सबसे प्रभावित जो अंग है, उस अंग को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। अगर पोलियो का वायरस किसी भी बालक के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए और उसको वैक्सीन नहीं लगी हुई है, तो वो शरीर के किसी न किसी अंग को डैमेज कर देगा। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर मेरा हाथ अभी नीचे है और मेरे को अपने हाथ को ऊपर उठाना है, तो मेरा हाथ ऊपर उठ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा ब्रेन जो है मेरे हाथ को कंट्रोल कर रहा है, मेरी उंगलियों को कंट्रोल कर रहा है, इधर दाएँ-बाएँ घूम रहा है। क्यों? ब्रेन का कंट्रोल है, ब्रेन मैसेज कर रहा है, कहाँ तक? इन कोशिकाओं तक, हाथ की कोशिकाओं तक। इस यहाँ की अगर मान के चलो, यहाँ अगर मैं पिन टच करूँगा, तो मुझे दर्द होगा, इसका मैसेज मेरे ब्रेन तक पहुँचेगा, मैं हटा लूँगा। कहने का तात्पर्य ये है, बहुत सिंपल सी बात, कि हमारा ब्रेन हमारे पूरे शरीर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। पर पोलियो में जब जिसको लकवा कहते हैं, है ना? लकवा के भी नाम से इसको जानते हैं, या इसी को दोस्तों पोलियोमाइलाइटिस के नाम से जानते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को पोलियो वगैरह हो जाता है, तो उसका शरीर का कोई एक हिस्सा, जहाँ ब्रेन का मैसेज पहुँचना चाहिए था, वो नहीं पहुँच पाता और वो विकलांग हो जाता है। ठीक है? तो बहुत सारे लोग पैर से देखा होगा कि पैर में पोलियो मार देता है, हाथ में हो जाता है, तो ये एक भयावह स्थिति के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है? सर कभी-कभी कुत्ते के काटने से कुछ नहीं होता, ऐसा क्यों? कुत्ता ठीक रहता है, पागल नहीं होता। ठीक है? इसलिए मोहित। पर मोस्टली दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें 100 के कुत्ते पालेंगे तो उसे प्रॉपर तरीके से टीका लगा के रखना चाहिए, है ना? वो पागल हो या ना हो। और दूसरा, अगर कुत्ते ने काट लिया है तो ज़्यादा नहीं लगता है। अगर पैसे हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, पैसे नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगवा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? अपने शरीर की सुरक्षा से किसी प्रकार का कोई बर्ताव मतलब उस तरीके से नहीं करना चाहिए। जब हमको पता है हम सब चीज़ें जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो फिर हम ऐसी चीज़ों को क्यों मतलब कि नहीं, नहीं भाई मेरा शरीर तो कुछ नहीं होगा। इसे लकवा के नाम से जानते हैं, इसे पोलियोमाइलाइटिस के नाम से जानते हैं। लोगों ने मूवी देखी है दबंग? हैं? बिल्कुल पांडे क्या कहते हैं? उसे जी पैर में क्या हो गया है? कहता है, अरे साहब जी कुछ नहीं हुआ है, हमारे पैर में लकवा मार दिया। बाप को फुर्सत ही नहीं थी पौवा चढ़ाने से, है ना? तो हो गया, पोलियो का टीका अगर लग जाता तो हम ठीक हो जाते। देखा है मूवी? एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, देखा ही होगा तो आ गया होगा। हाँ, तो वायरस की जब हम बात कर लेते हैं तो दोस्तों क्या है, वायरस होता है, उस वायरस का नाम है पोलियो वायरस। 2 बूंद ज़िंदगी की दोस्तों आप लोगों ने अमिताभ बच्चन जी का कई बार फ़ोन में, टीवी में, है ना? पोलियो की ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित भी थी। माधुरी दीक्षित जी को जानते होंगे आप लोग? ठीक है? हाँ, तो भैया माधुरी दीक्षित जी रहे, फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन भी रहे, बहुत लंबे समय तक अमिताभ बच्चन जी रहे ना, 2 बूंद ज़िंदगी की। ठीक है? ये भी सज्जनों 2 बूंद ज़िंदगी के बच्चे को ज़रूर पिलाएँ। सलमान खान भी रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए दोस्तों, जो पोलियो का वायरस है ना, ये जल और पानी, पानी और जल वही होता है, मतलब वाहक होता है, किससे फैलता है? पानी से। जल व भोजन में। ये जल और भोजन से आपके शरीर के अंदर एंटर कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा काहे? क्योंकि वायरस को दोस्तों हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते, है ना? जैसे उसके झूठ को नहीं देख सकते, उसी तरीके से पोलियो वायरस को तो अपनी आँखों से नहीं देख सकते, है ना? तो मुझे लगेगा वाह, वाह! कितना साफ पानी है ना, उस पानी में वायरस हो सकता है, ठीक है? उसी तरीके से आपने भोजन कर रहे हो, आपको लग रहा है भोजन तो बहुत साफ है, भोजन स्वच्छ है, पर क्या है? हो सकता है उसमें वायरस हो, क्या हो? वायरस हो, आप नहीं देख सकते। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। इससे क्या प्रभावित होता है? मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र। क्या है? तंत्रिका तंत्र, ठीक है? ध्यान रखिएगा। इससे क्या हो जाएगा? मानव शरीर विकलांग हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? हाँ, मतलब इंसान का कोई ना कोई हिस्सा परमानेंट डैमेज हो जाएगा। बच्चों को पोलियो का टीका लगता है, पता है आप लोगों को? छोटे बच्चों को पोलियो का टीका लगता है, पोलियो का इंजेक्शन भी आता है, 2 बूंद ज़िंदगी पिलाते भी हैं और इंजेक्शन भी लगाते हैं। क्या लगवा लेनी चाहिए? सबसे बेस्ट क्या है सर? बेस्ट इंजेक्शन। सर इंजेक्शन क्यों? देखो, सृष्टि आपका एक प्रश्न का आंसर दे रहा हूँ, सर इसका टीका बड़े लोगों को क्यों नहीं लगता है? देखो, जब छोटा-सा लल्ला होता है घर में, लल्ला जानते हो ना बच्चा? लल्ला, लैया, लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो, बच्चे तो सुंदर होते ही हैं, जिसके हैं तो उसको ज़्यादा प्रिय लगते हैं। तो जब छोटा-सा बच्चा घर में होता है, तो बच्चे को सबसे पहले ले जाया जाता है, नर्स आती है गाँव में, हमारा जन्म तो गाँव में ही हुआ, तुम्हें तो ही पता है, ठीक है? तो भाई वहाँ पे पोलियो का टीका लगता है छोटे बच्चे को। जो बच्चा होता है, तो डॉक्टर कोशिश करते हैं कि इसको पोलियो का टीका सबसे पहले लग जाए। काहे? अब तो इमेज की सवाल है ना भाई, भारत पोलियो मुक्त हो गया है। तो सरकार को सबसे ज़्यादा इसी बात का रहता है कि हमारे ऊपर फिर से टैगलाइन आ जाए कि पोलियो को कोई वायरस मिला है। तो सरकार अगर वो पोलियो का अगर वायरस मिल गया, तो कलेक्टर के साथ-साथ जितने अधिकारी सब सस्पेंड हो जाएँगे उस क्षेत्र के। क्यों? बहुत निगरानी करनी पड़ती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्ट्रिक्ट निर्देशन है कि पोलियो का वायरस नहीं मिलना चाहिए, तो नौकरी चली जाएगी बेटा। हाँ, तो आप जब एसडीएम बनेंगे तो प्रशासन आपको सबसे ज़्यादा इसी बात कहेगा। अरे समझ लो दीक्षा, उतारने में लगे हुए हो तुम लोग, हैं? कहाँ जाओगे उतार के? मैं किनारे हो जाऊँगा, समझाएगा कौन? कट कॉपी पेस्ट करने में रुक जाओ, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ, आराम से कर लेना। हम भी कहीं नहीं जा रहे, तुम भी नहीं जा रहे, 26 अप्रैल को पेपर है, आराम से पेपर है। तो रीज़न ये है, अब ठीक है दिख रहा है, उतारने में कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, उतारो भाई, समझने वाले समझो। ये रीज़न ये है कि जो पोलियो का जब किसी बच्चे को टीका लगाया जाता है, तो कोशिश करते हैं डॉक्टर कि सभी का उद्देश्य ये रहता है कि हम बच्चे को टीका लगाएँ। टीका लगाने से बेनिफिट ये है कि टीका लगाने से हम पोलियो का वायरस उसकी बॉडी के अंदर क्या करते हैं? डालते हैं। क्या करते हैं? वायरस ही डालते हैं। तो मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि अगर कोई वायरस 100% है, अगर मैं इसमें किसी वायरस को मैं 100% लेता हूँ, तो उस वायरस का लगभग 0.0001% 0.0001% मतलब कि उस वायरस का ट्रॉमा का भी 1% भाग, छोटा-सा बिल्कुल, एकदम उस वायरस का भी एकदम सबसे सूक्ष्मतम वायरस उस बच्चे के शरीर के अंदर डाला जाएगा। कहाँ डाला जाएगा? उस बच्चे के शरीर के अंदर डाला जाएगा। तो जब छोटा-सा बच्चा होता है ना, तो उस छोटे बच्चे के शरीर के अंदर हम क्या डालते हैं? वायरस डालते हैं। सर वायरस क्यों डालेंगे सर? देखो, समझने की कोशिश करो। ये मान लो ह्यूमन बॉडी है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर। ये मान लो जब आप पैदा हुए तो ये आपकी बॉडी थी, ठीक है?
क्या थी? हमारी बॉडी थी, आपकी बॉडी थी। तो जब दोस्तों हम लोग अपनी माँ के पेट में रहे, गर्भ में रहे, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है, प्रॉपर तरीके से वहाँ से बन रहा था। हम लोग वहाँ से प्लेसेंटा से जीवन यापन कर रहे थे ना, माँ के गर्भ में थैली जो होती है, उससे हमें वायु, ऑक्सीजन, भोजन सब मिल रहा था। पर जब अपन बाहर आए, तो धीरे-धीरे हमारा ब्रेन विकसित हुआ, धीरे-धीरे हमारी सेल्स डिवीज़न वगैरह प्रॉपर तरीके से बनने लगे। ठीक है? अब समझने की कोशिश करिए कि हमारा प्रॉपर तरीके से ब्लड कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्लड कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्लड कार्य कर रहा है। हेलो, हेलो, हेलो। क्या कार्य कर रहा है? ब्लड कार्य कर रहा है। अब हमारा जो ब्लड है, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अपना कार्य निर्बाध रूप से कर रहा है। हमारे ब्लड में आरबीसी और हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी और हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स भी है, सब चीज़ें। सब तीनों चीज़ें हमारे शरीर में काम कर रही हैं। पहले आपके एमपीपीएससी में 2019 से पहले ब्लड एक टॉपिक हुआ करता था। आयोग ने वो समाप्त कर दिया। मेंस में भी था, प्री में भी था। फिर क्या हो गया? ब्लड समाप्त हो गया। तो ब्लड को हटा दिया गया, समाप्त नहीं हुआ। ब्लड नहीं बढ़ता। बेसिकली बता देता हूँ क्या है, क्यों? आप समझने की कोशिश करिए कि जब भी दोस्तों हमारे शरीर में कोई बाहरी चीज़ एंटर करेगी, मान लो आपने पोलियो का टीका लगाया बच्चे को, क्या लगाया? क्या लगाया? पोलियो का जो टीका है वो वैक्सीन। अब जब भी हम वैक्सीन की बात करेंगे, वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन है वो हमारे शरीर के अंदर जाएगी। आवाज़ आ रही थी, आवाज़ कम है ना? अब आवाज़ तेज़ आ रही है तो बाहर की आवाज़ आ रही है। बंद कर दूँ क्लास? मेरी क्लास में कुछ लड़कियाँ बहुत ओवर स्मार्ट बनती हैं, ठीक है? और जिस दिन मेरा पारा गर्म हुआ, सच बता रहा हूँ, ठीक है? तो 3 को बिल्कुल निगाहों में मेरे बसी हैं 2-3 हर बैच में, ठीक है? सबको मैं बोल रहा हूँ चारों बैच में। एक आध 2 लड़कियाँ हैं जो बहुत बीच-बीच में कूदती हैं ना, मुझे बिल्कुल कतई पसंद नहीं जब मैं पढ़ा रहा हूँ किसी चीज़ को। आई बात समझ में? मेरे को चढ़ा बहुत तेज़ फ़ीवर, ठीक है? और कोशिश ना करो कि मेरा पारा गर्म हो। मैं पढ़ा रहा हूँ इतना ही बहुत है। और 2-3 लोग बहुत कूद रहे हैं सुबह-शाम, है ना? आता-जाता कुछ है नहीं, ठीक है? इतने पानी में पता है हमको। आवाज़ आ रही है, बाहर की आवाज़ आ रही है, पढ़ो यहाँ पढ़ने आए हो। 1.5 घंटे बहुत सीमित समय है मेरे लिए। पोलियो का क्या करते हैं? वैक्सीन करते हैं। वैक्सीन में हम टीका लगाते हैं मोस्टली। हम जैसे पोलियो हमें हमारे शरीर में भी कोविड-19 का वैक्सीनेशन लगा। किसका लगा? कोविड-19 का वैक्सीनेशन लगा। तो जब कोविड-19 की जब हम बात करें तो कोविड-19 का भी हमारे शरीर में क्या गया है? कोविड-19 का भी हमारे शरीर में वायरस ही गया है। क्या गया है? वायरस ही गया है। क्या गया है? वायरस ही गया है। तो जब वैक्सीन गया, तो जब हमने वैक्सीन डाला छोटे से बच्चे के शरीर में वायरस डाला, तो जब वायरस डाला तो सबसे पहले अब छोटा-सा बच्चा है, बिल्कुल उसकी बॉडी छोटी सी है, अभी बिल्कुल जस्ट पैदा ही हुआ है और धीरे-धीरे वो इस एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रहा है, इस वातावरण को देख रहा है कि वातावरण में क्या है, किस तरीके से चीज़ें वगैरह प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। अब जैसे ही पोलियो का वायरस शरीर के अंदर जाएगा तो वायरस है वो। वायरस की खासियत है कि वायरस को जैसे ही एक जीवित शरीर मिला, बच्चा क्या जीवित है ना, लिविंग बॉडी है ये, तुरंत वायरस ने अपना काम करना चालू कर दिया। वायरस इतनी तेज़ी के साथ ग्रो होगा, इतनी तेज़ी के साथ ग्रो होगा कि अपनी क्या कर लेगा दोस्तों, अपनी पूरी शरीर में अपने जैसे ही अपनी पूरी सेल्स बना डालेगा। ये वायरस का काम है, बहुत तेज़ी के साथ ग्रो होगा। ये बात कौन देख रहा है? ये काम देख रहा है ब्लड। ब्लड में व्यक्ति है जिसका नाम है डब्ल्यूबीसी। समझना ये बहुत खतरनाक चीज़ है। ये बात डब्ल्यूबीसी को पसंद नहीं आएगी, काहे? पूरा ब्लड उसका है, उसका स्थान है। उसके स्थान में कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो लड़ाई करेगी उससे। ये तो कैसे आ गई? अब डब्ल्यूबीसी दोस्तों क्या करेगी? डब्ल्यूबीसी ना इस वायरस के साथ लड़ाई करेगी। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी को पता है कि ये चीज़ हमारे शरीर में बाहर से आई है। जब भी हम किसी चीज़ की वैक्सीनेशन लगवाते हैं, वैक्सीनेशन के दौरान हमें फीवर आता है। क्यों फीवर आता है? उसका रीज़न है कि डब्ल्यूबीसी क्या करेगी? डब्ल्यूबीसी लड़ाई करेगी। क्या करेगी? डब्ल्यूबीसी लड़ाई करेगी। दुनिया में जहाँ-जहाँ लड़ाई होगी, वहाँ-वहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाएगा। देखो, हम सबको पता है कि आने वाले 24 से 48 घंटे में अमेरिका इज़राइल पर अटैक करने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक ही चीज़ का खबर है ना? पूरी दुनिया मेरे को समझा रही है कि नहीं, नहीं, है ना? नहीं अटैक करना है, नहीं अटैक करना है, खेमे दिक्कत हो जाएगी, है ना? बहुत समस्याएँ हो जाएँगी, पूरा मिडल ईस्ट में हंगामा हो जाएगा, पूरा टेम्परेचर गरमाया हुआ है क्योंकि युद्ध होने से पहले और युद्ध होते समय पूरा तापमान हाई रहता है। सिंपल सी यही बात है कि जैसे ही डब्ल्यूबीसी अटैक करेगा, लड़ाई करेगी, इस वायरस के साथ ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन पूरी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देगा। क्या कर देगा? तापमान बढ़ा देगा। देखो, जैसे ही बच्चे को वैक्सीनेशन लगा, उस रात को बच्चे का हाई टेम्परेचर हो गया। डॉक्टर बोलेगा माता से, घबराइएगा नहीं, बच्चे का टेम्परेचर बहुत हाई होगा। जब भी बच्चे को वैक्सीन लगती है, उस रात बच्चे को इतना तेज़ फीवर आएगा, इतना तेज़ फीवर आएगा कि कई बार बच्चे माता-पिता घबरा जाते हैं। ठीक है ना? कि क्या किया जाए? जहाँ पे वैक्सीन लगा है, वहाँ का टेम्परेचर और हाई होगा। जब भी वैक्सीन किसी स्थान में लगता है, वैसे ऑलमोस्ट यहाँ लगाते हैं बच्चे को, ठीक है ना? लड़कियों को भी लगाते हैं, लड़कों को भी। तो अगर वैक्सीन यहाँ पे लगा तो वहाँ पे उस क्षेत्र का टेम्परेचर और हाई हो जाएगा। तो डॉक्टर बोलेंगे, काम करके बर्फ की पट्टी रखिएगा, सेकाई करिएगा वहाँ पर। डब्ल्यूबीसी लड़ेगी। डब्ल्यूबीसी और वायरस की लड़ाई चलती रहेगी, है ना? और ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन में यहाँ पे बैठा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ब्रेन टेम्परेचर बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। बच्चा और चिल्लाएगा। जब बच्चा चिल्ला रहा है, तो ऐसा कहा जाता है कि पोलियो की वैक्सीन काम कर रही है। हाँ, अगर नर्स बोलेगी कि अगर आप बच्चा चिल्ला रहा है तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। ये इस बात का प्रतीक है कि बच्चे को वैक्सीनेशन फ़ायदा कर रही है। आई बात समझ में? कुछ बच्चे नहीं होते हैं, ताकतवर होते हैं वो पहले से। उनका हेवी वेट रहता है। और कुछ क्या करते हैं? कुछ दोस्तों खतरनाक चिल्लाएँगे, ऐसा लगेगा कि बिल्कुल पूरे घर को उठा लिया आपने किलकारी मार-मार के। धीरे-धीरे क्या होगा? धीरे-धीरे डब्ल्यूबीसी समझ जाएगी, डब्ल्यूबीसी भी नष्ट होगी, वायरस स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग होते, ये जो पोलियो का जो वैक्सीन है ना, इस वैक्सीन ने क्या कर लिया? इस वैक्सीन ने बॉडी के अंदर इतने सारे एंटीडोट बना डाले, इतने सालों। जैसे मान के चलो कि बच्चे को वैक्सीन लगा था, पोलियो लगा था 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में पोलियो का वैक्सीन लग गया। अब तो 8-8 महीने में लगा देते हैं। तो जो 2 साल के अंदर वैक्सीनेशन लगा, इस पूरी बॉडी में इतने सारे एंटीडोट बन गए। क्या बन गए? एंटीडोट बन गए, एंटी वैक्सीन बन गई। क्या कर दिया? इस वायरस ने एंटीडोट या एंटी वैक्सीन इतनी सारी बना डाली पूरी बॉडी में। जब इतनी सारी वैक्सीन, इतनी एंटीडोट पूरी बॉडी में बन गई, अब मान के चलो कि तुम 8 साल बाद, 9 साल बाद अपने घर के आंगन में खेल रहे हो, बाहर खेल रहे हो, अचानक से कोई वायरस पोलियो का तुम्हारी बॉडी के अंदर गया। क्या गया? तुम्हारी बॉडी के अंदर गया। जैसे ही वायरस तुम्हारी बॉडी के अंदर गया, जो असली पोलियो का वैक्सीन वायरस है, वो पोलियो का वायरस फिर तुम्हारी बॉडी के अंदर गया 8, 9 साल, 10 साल बाद, तुम बड़े हो गए, खेल रहे हो। अब जैसे ही तुम्हारे शरीर के अंदर जाएगा, पोलियो की एंटी जो वैक्सीन डली हुई थी बॉडी के अंदर तुम्हारे, वो पहचान जाएगी, अरे ये वायरस है। कौन है? वायरस है। इसको कौन मारेगा? ये जो एंटी वैक्सीन आपके अंदर बॉडी के अंदर डाली गई थी ना, ये आपके वायरस से लड़ाई करेगी और आपके वायरस को किल कर देगी। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी डेवलप हो गई है कि वो पोलियो के वायरस जो अटैक करेगा, उस अटैक को समाप्त कर देगी। इतने सालों में।